अरे खा सकती थी, तू क्या जेल में थोड़ी बैठी कि खा नहीं सकती बैच में? बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी? वृंदा म्यूट पर है तू। हाँ नसीब, हाँ क्या है सेक्शन 6? ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, आशना। निशा। तो मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया, उससे एक्सेप्ट करना है। हाँ, हायर पे किया है तो 30%। ओके 45%। ओके भारती। हाँ इसके कार में और कुछ है? ओके ले। ओके ओके ओके। 15 पूछ रही है, बता रही है 15%। अच्छा आशना, कंप्यूटर्स। 40 पूछ रही है, बता रही है पक्का 40? अच्छा भारती, बुक्स 40%। ई बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन्स, लिटरेचर बुक्स, साइंस बुक्स, आईसीएसआई मॉड्यूल्स। अच्छा रुशिल, कॉपीराइट 25, पेटेंट्स, गुडविल। अच्छा आशना, फॉर्मेट बताना मेरे को, फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। हम्म हम्म। ए नीचे मत देख, नीचे मत देख। अच्छा अच्छा, सिंपल है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स करना है मेरे को, बहुत सिंपल सा रूल है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, उसमें इस साल जो भी एडिशन किए थे लेस इस साल जो भी बेचे थे, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मतलब सॉरी क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो बचा हुआ आएगा वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा। सिंपल। ओपनिंग प्लस एडिशंस लेस डिलीशंस तो आ जाएगा क्लोजिंग ब्लॉक, उस पर लगा दो डेप्रिसिएशन, उसको माइनस कर दो तो जो बचा हुआ रहेगा वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। कुछ समझा? क्या समझा? ओपनिंग क्या? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो भी एडिशन रहेंगे एसेट्स के, उसमें दो टाइप के एसेट्स हो सकते हैं, एक 180 दिन से ज्यादा यूज करने वाली, एक 180 दिन से कम यूज करने वाली। ठीक है, उसमें से एसेट सोल्ड जो भी सोल्ड कर दी होगी उसमें दिमाग ही नहीं लगाने का। एसेट सोल्ड सर 2 दिन पहले किया था या 1 दिन पहले किया था, उसमें दिमाग ही है। जो भी दिमाग है वो सिर्फ परचेस में 180 डेज का सिर्फ और सिर्फ परचेस से रिगार्डिंग है, सेल से मेरे को कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है ओके, फिर जो आंसर आएगा वो आएगा क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट डब्ल्यूडीवी नहीं है ये तो कॉस्ट है। इसमें पहले डेप्रिसिएशन लेस करो, तो इसमें से करेंगे अपन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको उसमें से लेस करने के बाद में क्या बचेगा मेरा? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। चलो ठीक है।
क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ. Mr. X, a proprietor engaged in manufacturing business, furnishes the following particulars. Opening WDV of the plant as on 1 अप्रैल 2020. ओपनिंग WDV था 30 लाख रुपए का. न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2020. मतलब इस पे पूरा डेप्रिसिएशन या कैसा? सर अब क्या हर बार ऐसे गिनते रहेंगे कि याद रखना 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर डेट दिमाग में रखो. 4 अक्टूबर के पहले लिया होगा तो पूरा डेप्रिसिएशन लेने का, 4 अक्टूबर के बाद लिया होगा तो आधे डेप्रिसिएशन लेने का. आधे डेप्रिसिएशन में एक और कॉन्सेप्ट थी, अगर पुट टू यूज उसी साल किया जिस साल खरीदा तो बैलेंस 50% क्या होगा? अगले साल में मिल जाएगा. सॉर्ट है लाइफ. तो मतलब ये जो है 20 लाख के जो मैंने एसेट खरीदी है इस पे पूरा मिलेगा या आधा मिलेगा? पूरा. अच्छा ठीक है. और प्लांट एंड मशीनरी है, रेट मेरे को वही दिख नहीं रहा तो मैं क्या लगाने वाला हूं? 15, जो जनरल रेट था प्लांट एंड मशीनरी का. ठीक है. न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2020. आधा. करेक्ट. एंड कंप्यूटर अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2 जनवरी 2021. आधा. लेकिन रेट, हाँ ऊपर में रेट कितने थे? समझ में आया ना कि यहां पे रेट का फर्क है. ऊपर प्लांट एंड मशीनरी था, नीचे कंप्यूटर है. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स. एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, अभी अपन सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है. एक बार तुम पहले खुद से करके दो मेरे को. हाँ किसका 50%? इंस्टॉल्ड, पुट टू यूज. इंस्टॉल कर लिया मतलब ये यूज करने के लायक हो गया ना. मैं कंप्यूटर लेके आता और डब्बे में पड़े रखता तो मैं उसको पुट टू यूज थोड़ी बोलूंगा, लेकिन मैंने उसको लगा के इंस्टॉल जो करना था कर दिया, पुट टू यूज हो गया. मेरे को कंप्यूट करके तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन तुमको नहीं आने वाला है. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दो. फर्स्ट क्वेश्चन है, जितना टाइम लगा सकते हो तुम ले लो, जितनी गलतियां कर सकते हो कर लो, मेरे लिए वेट मत करना गलती करने के लिए. श्रद्धा मैम ऑनलाइन में तो टाइम पे आ जाओ. क्या हो गया? तो सो गई थी. ये सॉल्व करना है तुमको. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है तुमको. फास्ट. बिना कैलकुलेटर के होशियारी मारी किसी ने, आंसर गलत जाएगा. तुमको पहले ही एमसीक्यू है. अगर बिना कैलकुलेटर के किया तुम्हारे पहले प्लस और बाद में माइनस करने के चक्कर में ना पूरा आंसर ए ऑप्शन का सीधा बी ऑप्शन हो जाएगा और एक अटेम्प्ट का सीधा दूसरा हो जाएगा. तो बिना कैलकुलेशन के होशियारी मारना नहीं. समझे मेरे प्रभु?
तू, हाँ तू ही कैलकुलेटर अंदर क्या रखता। चलो आंसर डन, तो कर जो जल्दी, लास्ट 1 मिनट है, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा एग्जाम में। श्रद्धा कर रही है ना सॉल्व? कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर है तो उसको अलग से मत करो, सॉफ्टवेयर अलग से है तो उसको चार्ज करो, क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डल कर आया है तो वो बेसिकली कंप्यूटर बन गया अब, क्योंकि कंप्यूटर विदाउट एनी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ही कैसे हुआ, तो खाली स्क्रीन हुई। पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, कितना लगाया उसके ऊपर 14,000, 14,000 कैसे कंप्यूट किया, 35,000 का 40%, 40 क्यों किया, 20 क्यों नहीं किया, 1 अक्टूबर को लिया, अच्छा ठीक है 14,000 आ गया। सेकंड कंप्यूटर यूपीएस, कंप्यूटर यूपीएस 20, हाँ कंप्यूटर का ही लगाएंगे ना उस पे 40। हाँ 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 हाँ, राइट। सब वो इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर था तो उसका नहीं लगेगा। सॉफ्टवेयर की वैल्यू क्या पता है तेरे को, सॉफ्टवेयर की वैल्यू पता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की क्या वैल्यू है। अपन जब कंप्यूटर खरीदने जाते तो वो कंप्यूटर बेचते टाइम अपने को ऐसा बेचता है क्या कि ये इतने का कंप्यूटर और इतने का सॉफ्टवेयर, वो इंक्लूडेड होता है उसके अंदर, वो सिर्फ घुमाने के लिए था तुमको। चलो सेकंड कंप्यूटर यूपीएस 8,500, 8,500 का कितना परसेंट, 40%, 40%, 20%, वृंदा 40%, श्रद्धा 40। लाने हाँ चेक कर, मैंने लाकर रख दिया तो मेरे को डेप्रिसिएशन मिल रहा है क्या, मेरे को डेप्रिसिएशन कब से मिल रहा है, पुट टू यूज, मैंने पुट टू यूज कब किया, तो कितना टक्का मिलेगा, 20%, 40 मिलता था अगर 2 को लाके 2 को ही रख लेता था तो, अगले साल इसका 50% अगले साल कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा 4 अक्टूबर का डेट है, 4 अक्टूबर के पहले आपने पुट टू यूज कर लेना चाहिए था, खरीद कर ला दिया लेकिन यूज नहीं किया तो क्या फायदा, यूज तो करने के योग्य आपने बनाया उसको 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर से आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा जो 180 दिन से कम के लिए होने वाला है, क्योंकि 4 अक्टूबर की हमारी डेट है। चलो तीसरा क्या है, कंप्यूटर प्रिंटर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 5,000,
अच्छा चलो भाई ठीक है, मतलब कितना परसेंट लिया? 15%? 20? अच्छा 40%, सॉरी सॉरी, हाँ। फिर बोला ये बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ रुपीज 12,000, बुक्स। हम्म, लगेगा ना, एनुअल पब्लिकेशंस पर भी लगेगा। 4852 मतलब क्या? अच्छा टोटल, मतलब बेसिकली तुम 12 और 13 को ऐड करके उस पर 40% लगाने की बात कर रहे हो ना? क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, रेट तो दोनों के सेम है, तो भाई 25,000 पे तुमने लगा दिया 40%, बराबर ना? तो टोटल कितना आया? 10,000। ओके, और लैपटॉप नहीं, ऑफिस फर्नीचर अक्वायर्ड फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग सीए, कोई फर्क पड़ता है कि सीए से लो या सीए से लो? घुमाने के लिए था। ओके, फर्नीचर का कितना? 10%, मतलब कितना? 30,000। अच्छा, और फिर आया लैपटॉप, लैपटॉप का क्या करूं? 8600। मोर देन 180, मतलब 180 एग्जैक्ट पे है फुल? 179, आई मीन 181, सॉरी। हाँ मतलब 179, ओके। हाँ एक मिनट, हाँ। लैपटॉप वाला पे 20% लगेगा ना? लैपटॉप वाले पे 20%, 20% लगेगा ना? 20% लगेगा या 40 लगेगा? 20। खरीदा पहले था, पुट टू यूज 8 अक्टूबर को था। क्लियर है? हाँ। हम्म, नहीं ना, अदर देन लिखा है ना। हम्म 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 हम्म। मैं तेरे को 500 रुपये दे रहा हूँ, अदर देन जो तेरे बुक्स के मेरे को देना था 200 रुपये। आई एम गिविंग यू 500 रुपीज, ऐसा लिख दिया। आई एम गिविंग यू सम अमाउंट अदर देन माई प्रीवियस अमाउंट, और तेरे को दिया मैंने 500। तो इसमें प्रीवियस अमाउंट आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? तो ये भी तो वही है। सोच 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 सोच। हम्म हम्म। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस ऑफ रुपीज 12,000, अदर देन बुक्स कुछ तो भी अमाउंट की है, अदर देन 12,000 की, ऐसा ही हुआ ना मतलब? सोच सोच। सर आंसर क्या है? आएगा, बताऊंगा तेरे को आंसर। कितना? नहीं, टोटल की बात कर रही है। टोटल कितना आ रहा है? 69,300। ओके, $64,500। अरे ये मेरे को निशा कुछ और ही बोल रही है। मैं वापस कंफ्यूज, निशा की भारती? निशा, एक यार टैग लगा दे यार, कंफ्यूज हो जाता है दोनों में। निशा मेरे को ऐसा कुछ बोल रही है कि बुक्स में ऐसा लिखा है कि बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ रुपीज 12,000 और अमाउंट इज 13,000। तो ये 13,000 में 12,000 इंक्लूडेड है या नहीं, ऐसा पूछ रही है। श्रद्धा, वृंदा, इंक्लूड होंगे मतलब 12 और 13 को अलग से नहीं कैलकुलेट करो, सिर्फ 13,000 पे डेप्रिसिएशन लगा लूं? अलग से हो गए? मतलब 12 और 13 दो टोटल 25,000 पे डेप्रिसिएशन लगाओ। जी सर, कंफ्यूज हो गया।
समरी फर्स्ट है, उसके नीचे उसके इंडिविजुअल सॉल्यूशंस है, ऊपर वाला समरी है। मैंने बोला ना ब्लॉक पर लगेगा, तो उसने 2 ब्लॉक्स है, फर्नीचर का एक ब्लॉक 15% वाला 10% वाला और 40% का एक ब्लॉक। नहीं ये तुमने नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये शीट प्रिंट होके आने की, ये शीट तुम्हारे पास ही देने वाला हूँ मैं पूरी। ये क्वेश्चन आंसर की शीट्स है पीजीबीपी के सारे। तो सर अलग लगाए कि साथ में लगाए? साथ में मतलब 13,000 और 12,000 को ऐड कर? ओनली 13,000। वही तो पूछा था मैंने। मैं अपन ने नहीं, तुमने। मैं तो तुमको पूछा कि मैं क्या करूं, 13 + 12 15 करूं ना, 25 सॉरी 25 करूं ना। ये इंडिविजुअल टैक्स रेट्स ये है, ऊपर वाला 30, फर्नीचर का 30,000 जो तुमने बोला था, फर्नीचर का 30,000 और बचे हुए के सारे के 34,500, दोनों को ऐड करो 64,500। एक 1,000 और 12,000, 1,000 एंड 12,000। इसमें वो क्वेश्चन किधर गया? अभी बहुत सरप्राइजेस आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन लिखना, सेक्शन, एक मिनट, हाँ क्या चीज का? नहीं नहीं नहीं, उसने टोटल बताया है कि 12,000 की बुक्स है, ठीक है, उस 12,000 के एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा की बुक्स 1,000 की है, और जिसका टोटल बाहर जाके उसने 13,000 निकाला है। मतलब टोटल मैंने खर्चा किया 13,000 का, जिसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन पर खर्चा किया 12,000 का, और बची हुई बुक्स पे, फिजिकल बुक्स पर खर्चा किया 1,000 का, जिसका टोटल अमाउंट ऑफ खर्चा इस 13,000 रुपए। हाँ किस चीज का? तू जोर से तो बोल रहे। मैंने तेरे को कितने तो भी पैसे खर्चे करने के लिए दिए थे, कितने तो भी पैसे खर्चे करने के लिए दिए थे, जिसमें के कुछ पैसे दिए थे तेरे को चॉकलेट के लिए 500 रुपए, और टोटल तेरे को खर्चे के लिए दिए थे 800 रुपए। तो बता तूने अदर एक्सपेंसेस कितने किए? करेक्ट। मैंने टोटल खर्चा नहीं बोला ना, मैंने टोटल खर्चा ही 13,000 का किया है, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। माई टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम माई पॉकेट इज 13,000, आउट ऑफ विच ऑनलाइन पेमेंट, मतलब जो एनुअल सब्सक्रिप्शंस होते हैं उसके पेमेंट, जिसकी मेरे को बुक्स नहीं आई है, मैंने सिर्फ उनके सब्सक्रिप्शंस पे किए हैं, वो थे 12,000 के, और 1,000 की मैंने फिजिकल कॉपी खरीदी है, जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 12,000 का था। पहले ऐसा होता था कि लाइब्रेरी बुक्स और ई बुक्स पे अलग अलग रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज होते थे। पहले लाइब्रेरी बुक्स पे 25 चार्ज होता था, लाइब्रेरी बुक्स पे 100% चार्ज होता था, पूरा डिप्रिसिएशन आपको उसी साल मिलता था। बट अब वो सब कॉन्सेप्ट हटके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन तुम्हारा 40% कर दिया, तो तुम चाहकर भी 40 के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए वो क्वेश्चन डिजाइन पहले वाले किए हुए थे, इसके लिए उस टाइम पर उनको 2 अलग अलग करना पड़ता था, 12,000 और 1,000। अमाउंट तब भी सेम था, बट कैलकुलेशन में रेट 2 हो जाते थे। अब तुमको रेट 2 करने की जरूरत नहीं है। एक बात समझ में? ठीक है, उसके बाद में लिखना सेक्शन 32(1)(2)(a), जिसका नाम है
एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये 32 डेप्रिसिएशन का हो गया, उसकी बात करना। डेप्रिसिएशन तो 32 में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नाम ही एडिशनल है उसका। ठीक है, नीचे लिखना कंडीशंस। कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशन, असेसी शुड बी एंगेज्ड इन, असेसी शुड बी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, a business of manufacture of any article or generation and distribution of power, generation oblique distribution of power, manufacturing of article or generation or distribution of power। ये जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और कहीं तो भी पढ़ा हुआ है यार। नहीं, गलत बोल, आधा बोला। ऑप्शन है, उनको कंपल्सन नहीं है एसएलएम का, ऑप्शन है उनके पास में डब्ल्यूडीवी लगाओ या एसएलएम लगाओ, और हमारे पास में ऑप्शन है, हमारे पास में कंपल्सन है कि आपको एसएलएम ही फॉलो करना पड़ेगा। हैं डब्ल्यूडीवी, जिंदा रहो रे, मैंने एसएलएम बोला। हमारे पास में एसएलएम का ऑप्शन ही नहीं, हमारे पास में डब्ल्यूडीवी ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है कि भाई साहब आपको कितना मिलेगा, किन असेसीज को मिलता है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम हो या फिर जनरेशन एंड पावर का काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 20% ऑब्लिक 35%। सर ऑप्शन है 20 लगाओ या 35 लगाओ, तो 20 का के लिए लगाएगा, सब 35 ही लगाएगा ना भाई, ज्यादा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, ज्यादा खर्चा बताएगा, कम प्रॉफिट होगा, कम टैक्स भरेगा। नहीं, तुमने लिखा होगा 20% ऑब्लिक 35%, 35% के यहां पे लिखना टैप BW। आइडियली एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है एट द रेट ऑफ 20% ऑल ओवर इंडिया, लेकिन तुमने अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल में जाके सेटअप किया है, तो गवर्नमेंट बोलता है तू वहां पे जाके सेटअप तो कर, मैं तेरे को एक्स्ट्रा 15% का डिप्रिसिएशन देता हूं, दैट इज 35% का डिप्रिसिएशन देता हूं। क्योंकि वो एरियाज में फैक्ट्रीज कम है, वहां पे एक फैक्ट्री आने पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहां का सोशल लाइफ इंक्रीज होगा, लिविंग लाइफ स्टाइल इंक्रीज होगा, इसके लिए मोटिवेट करने के लिए, नथिंग बट। दिस इज इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन। चोट्टो किसी को 35% दे रहे हो तो उसका 40 या 10 या 20 या 50%, 25% मत छीन लेना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा एट एनी कॉस्ट, ये भी मिलेगा, लेकिन ये सबको नहीं मिल सकता है। मैं सीए हूं, मैं इस टेबल पर फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं, कंप्यूटर पे 40% डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं, प्लांट एंड मशीनरी पे 15 चार्ज कर सकता हूं, बट चाहकर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, ना मैं पावर जनरेशन के इसमें काम करता हूं, तो एडिशनल सबको नहीं मिलेगा। कॉस्ट पर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग मतलब डेप्रिसिएशन कंप्यूट होने के पहले, मतलब ऐसा मत करना कि ओपनिंग वैल्यू उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर जो बचा हुआ फिर एडिशनल माइनस किया, ऐसे मत करना। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ना कॉस्ट पर, वैसे ही एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा कॉस्ट पर। वो है ना पिक्चर अभी बाकी है।
समझ में आया? सर पर एडिशनल देते क्यों है? तेरे को खर्चा बढ़ाने के लिए, ताकि तू कम टैक्स पे करे और तू वहां जाके फैक्ट्री सेटअप करे। तो मेरे को एडिशनल दे देते हैं। हाँ, घूस है और कुछ नहीं है कि तू वहां जाके अपनी फैक्ट्री सेटअप करे ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले। समझा? चलो, इन चीजों पर एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। सर फिर वो 20% का था। जनरल टैब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है तो 20, टैब ब्लैक एंड व्हाइट में है तो 35। आई बात समझ ना? अगर आप किसी भी टाइप की ऐसी प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हो जो सेकेंड हैंड होवे तो नहीं मिलेगा। सेकेंड, सर पर नहीं मिलेगा, दैट इज तेरी काका, तेरे रेलवे आती क्या तेरे पास में? इतना बड़ा काम है तेरे, क्या क्या काम करता हम? रेलवे हमारी तो खुद की खिवसरा रेलवेज। क्या इंटू नहीं है रे, सार पर नहीं मिलेगा बोल रहा हूं। नहीं मिलेगा। अरे वो तुम माते क्या कर रही है? नॉट भी अलाउड है ना? मैंने देखा ही नहीं उसे। तेरे नेक में पहने, मेरे आंखों में हो जाएगा अभी। ऑफिस प्रीमाइसेस में अगर आपने यूज किया तो नहीं मिलेगा। किस पे? एनी प्लांट एंड मशीनरी। सॉरी, डेप्रिसिएशन डिडक्शन है ये। फैक्ट्री में रहा तो मिलेगा। मेरी वो फैक्ट्री है, ये ऑफिस है, मैं यहाँ पे अगर कुछ यूज कर रहा हूँ नहीं मिलेगा, फैक्ट्री के अंदर यूज कर रहा हूँ मिलेगा। तो गधेड़े, वो तो मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं ना, फिर तो एडिशनल ही नहीं मिलेगा ना। खुरापति दिमाग। 100% क्या? 100% डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन तो 40 ही मिल रहा था और 100% तो मिलने का सवाल ही नहीं है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि 2.5 साल में 100 मिल जाएगा, क्योंकि एसएलएम रहता तो शायद मिल जाता, 100% वैल्यू नील हो जाती है, बट डब्ल्यूडी में तो वैल्यू नील ही नहीं होती है। इसके आगे जब जाएंगे ना सेक्शन 35, तब समझेगा कि सेक्शन 35 में एक है साइंटिफिक रिसर्च के लिए जब आप डोनेशन देते हो तो उसमें आप जितना का भी दो उसका पूरा अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाता है। आप 10 लाख रुपए दो, 10 लाख माफ, 5 करोड़ दो, 5 करोड़ माफ, 100 करोड़ दो, 100 करोड़ माफ, और किसी किसी पे तो 100 करोड़ दो, 150 करोड़ माफ। मतलब तेरे बैंक से गया 100 करोड़, लेकिन तू अपना खर्चा पीएनएल में डाल सकता है 150 करोड़ का। होता है, डेफिनेटली होता ना। तो निकाला किसने? नहीं, हर इसमें मतलब तेरे को मोदी दिक्कत है।
नहीं नहीं, ऐसा तो हाँ पहले के राज में नहीं होता तो ऐसा थोड़ी है, मेरी मम्मी ने तो बहुत किया, सोनिया गांधी। हाँ पता नहीं, ये सेक्शन तो पहले से है। आई बात समझ में? इन सब पर नहीं मिलेगा, इन सब पर नहीं मिलेगा। किन किन पर नहीं मिलता है? फर्स्ट सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, सार पर, दैट इज शिप, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। थर्ड जो ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज है वो, और फोर्थ जिसके ऊपर ऑलरेडी 100% मिल गए। कौन सा होता है? जैसे अंडर सेक्शन 35, तुमको इन ब्रैकेट लिखना है, डॉट डॉट करके लिख दो एग्जांपल अंडर सेक्शन 35, तो बाद में कभी रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा, अरे हाँ हमने 35 में पढ़ा था, ऐसा होता है करके। सिर्फ 35 में नहीं होता, 35 एडी में भी होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस करके, बहुत सारी चीजों में आएगा। 35 सीसीसी में भी होता है, 35 सीसीडी में भी होता है, बहुत सारी चीजें। तो एक सेक्शन 35 की सीरीज इतना लिख लिया तो भी काफी है। क्लियर है? और यहां पर भी सेम कंडीशन अप्लाई है 180 डेज वाली, कि तुमने अगर एसेट को लेस देन 180 डेज यूज किया होगा तो तुमको उसका आधा ही मिलेगा। मतलब जहां 20 मिल रहा था वहां 10 मिलेगा, जहां 35 मिल रहा था वहां पे 17.5 मिलेगा। मेरे आर्यभट्टा की औलाद 35 डिवाइडेड बाय 2 करना, 17.5 आएगा। वृंदाबेन करने का 10% नहीं बोलने का उसका, 35 का हाफ। वाओ, यस करेक्ट, आप जीतते हैं 2 टेस्ट एक्स्ट्रा। ठीक है चलो एक, अच्छा इसके नीचे ये लिख लो, बाद में भूल जाओगे, स्टार मार्क करके लिख देना। इफ एसेट used for less than 180 days, then only 50% of available depreciation is allowed. अवेलेबल एडिशनल होना चाहिए। हाँ अवेलेबल एडिशनल डिप्रिसिएशन। हाँ, अवेलेबल एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड। नेक्स्ट में लिखना उसके ना, इफ परचेस्ड एंड पुट टू यूज इन सेम फाइनेंशियल ईयर, देन द बैलेंस 50% of additional depreciation shall be allowed in next financial year. वही तो लिखा, सेम एज सेक्शन 32। हुआ? उसके बाद में यही सेक्शन में नहीं हुआ सर। लिख, फटाफट लिख। हो गया। मैंने बोला था ना सेक्शन 35 क्या था? साइंटिफिक रिसर्च।
जिसमें आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। करेंगे ना, वो भी करेंगे। पहले एक ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये सॉल्व करना है। अच्छा, ये सब चोचले नॉर्मल डेप्रिसिएशन में है क्या? सेकेंड हैंड नहीं होना, साइंटिफिक नहीं होना, है ना? कोई दिक्कत? नॉर्मल में कुछ नहीं, सेक्शन मैंने जितना लिखा है उतना खत्म है। तुम दुनिया की कोई भी बुक उठा के पढ़ लेना, जितना लिखा है उतना ही है। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर गामा प्रोप्राइटर, इसमें पता चल जाएगा, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स फॉर द मोटर व्हीकल्स ऑन 1 जनवरी 2020। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेट अप ऑन 1 मई 2020। ही कमेंसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑन 1 जून 2020। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इज रुपीज 120 करोड़। कोई दिक्कत तुमको? 120? अरे 120 का कोई लगाता है कैसे? कोई पंचायत तुमको लगाया उसने। The said plant and machinery includes second-hand plant and machinery bought for rupees 20 crore and the new plant and machinery for scientific research relating to the business of assessee acquired at the cost of 15 crore. Calculate the amount of depreciation allowable under section 32. बोलकर चुप हो गया, मतलब दो सेक्शन खुल गए। सेक्शन 32 नॉर्मल डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32 आगे 1 2A, 1 2 का 4 नहीं बोलने का, 1 2A, ठीक है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 सब क्लॉज A, section 32 1 2A as per additional depreciation assume that all the assets were purchased by way of account paid check। सर ये अकाउंट पेड चेक का कॉन्सेप्ट किधर से आया? बीच में नेक्स्ट लाइन में जो स्टार मार्क करवाया उस पर लिखना इफ एनी एसेट, उसके नीचे एडिशनल डेप्रिसिएशन में, और इसको बॉक्स लिखना है तुमको। इफ एनी एसेट was purchased, if any asset was purchased by way of cash of the amount exceeding rupees 10,000, by way of cash of the amount exceeding rupees 10,000, exceeding है मतलब 10,000 तक की दिक्कत नहीं है, 10,000 के ऊपर की दिक्कत है, then the amount, then depreciation will not be allowed, then the depreciation will not be allowed। Sir, exceeding rupees 10,000 बेटा, क्या आगे क्या बोलना? then the depreciation will not be allowed and this depreciation includes additional depreciation। इसका लॉजिक ये है, मोदी गवर्नमेंट बोल बोल के थक गया, मेरे डिजिटल इंडिया, कैशलेस धंधा करो, कैशलेस खर्चा करो, आप डिजिटल में पेमेंट करो ताकि हमको पता चले आपने क्या खरीदा है। आप इनकम टैक्स में बताते हो कि भाई साहब हमारे पास में बिल्कुल पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब है, हमारे पास में 4 दिन का राशन है, इसके अलावा हमारे पास में राशन नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं जो हम 4 दिन में एक बार धोते हैं, हमारे पास में धंधा करने के लिए 2 कस्टमर भी नहीं आते, हम तो ऐसे ही खाली पीली बैठे हैं पूरे दिन पे। इसके लिए हम आपको इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करके बता रहे कि हमने इस साल में खाली 4 लाख रुपए कमाए, और वो भी आपको हम एग्जाम करने बोल रहे क्योंकि हमको चाहिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो सर प्रभु हमारे पास में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, और वही इंसान 10 लाख की होंडा सिटी खरीदता है क्योंकि वो पैसा था कैश का। गवर्नमेंट को कैश कितनी है वो पता थोड़ी है, घर पे आकर थोड़ी चेक करेगा तुम्हारे हर एक के, वो तो जब रेड मारेगा तब पता चलेगा, जब तक रेड नहीं मारा तब तक खिसरा जी के घर में कितने 2000 के बंडल पड़े किसको मालूम है क्या? बैंक में कितने पड़े वो मोदी जी को पता है, क्योंकि बैंक आधार कार्ड के साथ, सॉरी पैन कार्ड के साथ लिंक्ड है, पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, आधार कार्ड उसके अंगूठे के साथ में लिंक्ड है, और उसका अंगूठा उसके साथ लिंक्ड है। तो मोदी गवर्नमेंट को सब पता है कि उसके बैंक में कितना पैसा है। तुम किसी की भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो ले ही सकते हो ना भाई, इसके अकाउंट में कितना पैसा है। ये भिखारी बोलता है मेरे पास में पैसा नहीं, मैंने 4 लाख रुपए कमाए, बैंक में 50 करोड़ रुपए पड़े, तो आया कैसे 50 करोड़ रुपए फिर? तो इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है कि तुम कैशलेस काम करो। तो कल जाके तुमने 10,000 से ऊपर वाला फोन खरीदा लेकिन कैश में, और तुमने बैलेंस शीट में उसको ठोकने की कोशिश किया ये बोल के कि अब मैं उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, नहीं होगा। कल जाके तुमने 70,000 की एक्टिवा खरीदी कैश में और बोलोगे कि ये मेरे बिजनेस की खर्चा है, और उसको तुम पीएनएल में डाल के डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, नहीं मिलेगा। तो 80,000 की ले ले, तू 90 की ले ले, तो नहीं मिलेगा। इसके लिए वो बार बार बोल रहा है अज्यूम करो कि वो अकाउंट पे ही चेक से तुमने खरीदा होगा।
क्योंकि अगर अकाउंट पे से नहीं खरीदा होता और कैश में खरीदा होता तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं तुमको। बोल देना जो 10,000 के नीचे उस पर कैलकुलेट करने का, 10,000 के ऊपर पे एक के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सिंपल। 10,000 के नीचे के करना, तू 5,000 की एसेट खरीद तू साले को, हाँ हाँ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा भिखारी काम नहीं करने का कि 10,000 तक माफ 10,000 पे दे दो ना, ऐसे चिंदी काम नहीं करता हूँ। आधा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? अच्छा उसमें भी तूने 180 डेज से कम किया तो आधे का भी आधा, 25% डेप्रिसिएशन, ऐसा नहीं हो सकता ना। या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा। लॉजिक समझा? उसको बॉक्स करना, वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन कनेक्ट होगा तुम्हारा सेक्शन 40A3 से, उसके नीचे लिख देना कनेक्ट दिस सेक्शन विद सेक्शन 40A3, ऐसा लिखना 40A3 का, ऐसा तो भी मत लिखना। जब आगे जाके सेक्शन 40A3 पढ़ेंगे, इसका नाम है कैश डिसअलाउंस। हाँ वो जो बॉक्स बनाया ना अभी, जो लिखा 10,000, उसके नीचे जो तुमने लिखा ना 10,000 का, उस सेक्शन के नीचे एरो, वो बॉक्स को एरो करके लिखना। ये जो सेक्शन, ये जो डब्बा लिखा है, ये बेसिकली 40A3 के साथ में जाके बाद में कनेक्ट हो जाएगा। तो जब 40A3 लिखेंगे तब इसका लिंक अपन देंगे, जाके देखो सेक्शन 32 में तुमने ये लिखा था करके। अभी मेस्ड अप है, जब पूरा होने के बाद में समझेगा ना तो अपने आप तुम उसके सीरीज में घूमते रहोगे, उसके लूप में चलता रहेगा वो सब। ठीक है चलो मेरे को कैलकुलेट करके दो ये। एंड मिस्टर गामा हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115BAC। पढ़ा है 115BAC? क्या था उसमें? किसके लिए था, क्या था? अगर तुमको कम रेट है तो तुमको सब सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, और उसमें देखो सेक्शन 32 छोड़ने की बात किया था कि तुम सेक्शन 32 का प्रोविजन नहीं ले सकते हो, तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। हाँ वृंदा, क्वेश्चन नहीं समझा? क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ समझने का। गामा एक प्रोप्राइटर था जिसने बिजनेस चालू किया, 120 करोड़ का उसने प्लांट एंड मशीनरी लिया, जिसमें का 20 करोड़ सेकेंड हैंड था और 15 करोड़ साइंटिफिक रिसर्च वाला था। तुमको डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देना है। मिलेगा नहीं, क्यों? नॉर्मल डेप्रिसिएशन किसको नहीं मिलता है भाई? पंचायती लिखना, सॉल्व कर। ओ लिख करना, सोच रहा और मारेगा। ये गलत काम कब से आते लग गए तेरे को सोचने की? सॉल्व कर, सॉल्व कर। मैं ये नहीं बोल रहा तेरा सही है करके, ये क्या कर रहा है? मैंने थोड़ी बोला तेरा सही, मैं बोला बोल मत कुछ। गलती से किसी को हिंट लग गई तो आंसर सही कर देगा वो, वही तो नहीं चाहता हूं मैं। श्रद्धा विंदा करके दो फटाफट। आशना फिगर्स में मत घूम, कॉन्सेप्ट में घूम। फिगर्स के पीछे भागती रहेगी तो कभी आंसर ही नहीं आएगा। कैलकुलेट छोड़ दे, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ क्या बोल रहा है वो, तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कुछ है ही नहीं, सीधी बात है। सेक्शन 32 कंप्यूट करने बोल रहा है, दो चीजें कंप्यूट करना है, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये एक चीज क्लियर होगा कि दो चीजें करना है, पहले एक को पकड़ो, सिर्फ एक साथ दो को नहीं पकड़ने का, फिर बहुत दिक्कत जाती है। एट ए टाइम एक पे फोकस करने का। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में कोई दिक्कत है तुम्हारे? कर सकता हूं मैं कैलकुलेट? कितना पे कैलकुलेट करूंगा? अरे ना ना, अमाउंट कितना? 120 करोड़। 120 करोड़ पूरे पे लगा दूं? पक्का? हाँ पक्का। मैं तो तुमको पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मेरे को आता ही नहीं है। आता तो मैं सीए नहीं बन जाता अभी तक। हाँ क्या माइनस करना है तेरे को? 20 करोड़ माइनस करना है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा तेरे को 20? सेकेंड हैंड है ना तेरे को, डेप्रिसिएशन में मैंने पढ़ा है क्या सेकेंड हैंड में कुछ लफड़े करके? तो हो गया क्या सेकेंड हैंड में बाव लेके? क्या हो गया? अरे तू 30 किधर से लाती रे? 30 तो डेप्रिसिएशन का रेट नहीं है।
हाँ वो रिसर्च वाला एप्लीकेबल इस नॉर्मल डेप्रिसिएशन में भी है क्या? अच्छा उसको आपने 100% बोला था। नहीं 1 करोड़ जब 15 करोड़ पे जो साइंटिफिक रिसर्च है उस पर 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है। एक बार जो एसेट की कॉस्ट घट गई तो बावले काय का डेप्रिसिएशन, वही तो बोला था। तो 120 में से 15 करोड़ हटा दो, 105 करोड़, 105 करोड़ का 15%, वो आ गया तुम्हारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन। उसको निकाल के रख दो साइड में। अब बात करेंगे, जो भी बात करेंगे वो करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन की। एडिशनल डेप्रिसिएशन में फिर से वही कहानी, टोटल कॉस्ट कितनी थी 120 करोड़ की, उसमें से सेकेंड हैंड वाले को मिलेगा क्या? एक मिनट, हाँ 15 करोड़ 105 का कितना आएगा? इतना बड़ा लिखेगा क्या? 120 करोड़ को डायरेक्ट 105 करोड़ इंटू 15% इतना तेरा करोड़ आएगा 15.75 करोड़। ये आ गया तेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब बात करेंगे एडिशनल की। एडिशनल फिर से कॉस्ट पे जाएंगे। कॉस्ट है 120, उसमें से सेकेंड हैंड पे मिलेगा क्या? तो माइनस कर दो सेकेंड हैंड का, 15 करोड़ मिलेगा क्या? माइनस कर दो और 15 करोड़ कितना आया? 120 माइनस 35 85 करोड़ का कितना परसेंट? तू कैसी करती रे? क्या लिखा तूने एडिशनल डेप्रिसिएशन? रेट क्या लिखा तूने एडिशनल डेप्रिसिएशन का? फिर 15 कर रही कब से? पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं नीचे देख के। हाँ तेरी टोटल एसेट कितनी थी? 120 करोड़। उसमें से कितने चीजों पर तेरे को नहीं मिलता डेप्रिसिएशन वो बता पहले तो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन SCC acquired at cost 50 crore नहीं देंगे ना। तो माइनस कर दो उसको। अब इस पे बचे हुए पे मिलेगा तो फिर 105 करोड़ बचेगा। बराबर, उस पे मिलेगा आया आंसर? तो 105 करोड़ पे 15% लगाना है। हाँ कितना? क्या टोटल बोल रही है एडिशनल बोल रही है? 1.750000 कितना है? सिंपल। जीरो एज इन 15.75 के आगे क्या किया आपने? ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूट हुआ ना। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 120 करोड़ की है। कॉस्ट पे लगाएंगे ना। तो 100% लगेगा ना। क्या? नहीं नहीं, उससे वो रिसर्च वाले का मिक्स 15.75 के साथ क्या किया? अरे 120 करोड़ की एसेट है जिसमें सेकेंड हैंड पर नहीं लगेगा और 35 वाले सेक्शन पर नहीं लगेगा, तो 20 और 15 पर नहीं लगेगा। तो 120 करोड़ में से 35 करोड़ माइनस कर दो तो 85 करोड़। 85 करोड़ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 20%। और कल जाके अगर ये बोलता मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूं फिर तो 35%। सिटी नहीं बोलेगा, स्टेट बोलेगा वो, डोंट वरी। हाँ हाँ 17 आया। ओके फिर इन दोनों का ऐड किया। समझा क्या? प्रेजेंटेशन तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एनीवेज एमसीक्यू या इसमें आएगा, ऐसे भी एमसीक्यू आएगा या प्रेजेंटेशन में आएगा। तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन में वो 4 एमसीक्यू दे देते हैं, तो जब तक तुम प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे प्रेजेंटेशन में उसका आंसर लिखा हुआ रहेगा। हाँ हाँ टिक तो करेगी, बट उसमें अब जैसे उसने कुछ एक पर्टिकुलर इसमें से कोई चीज पूछी, सपोज इतना वाला कोई पार्ट पूछा, तो अगर हर इस क्वेश्चन में अलग अलग पूछेगा तो हर क्वेश्चन में तेरे को बार बार कंप्यूट करना पड़ेगा।
और अगर एक फॉर्मेट में डाल के रख दिया तो बस वो पुट द आंसर, क्वेश्चन देखो आंसर लिखो, क्वेश्चन देखो आंसर लिखो, ऐसा हो जाएगा। मतलब वो लोग ये लोग भी वो ये देखेंगे अगर हम वर्किंग नोट अपने वो नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, मैं बताऊंगा, टेस्ट दे समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट में समझ जाएगा। एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, और हर इसमें अगर तुमने प्रेजेंटेशन नहीं किया तो हर इसमें तुमको सेम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन बार बार करना पड़ेगा, ऐसा। बट प्रेजेंट तो हम अपने वे से भी कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। आई बात समझ में? यहाँ तक का समझा? कोई दिक्कत है? समझा कि नहीं समझा? सेक्शन 32 क्या है? सेक्शन 32(1)(2) है क्या है? सेक्शन 28 क्या है? वरिंदा सेक्शन आएगा नहीं तेरे को। श्रद्धा सेक्शन 29 क्या है? नहीं 29 ये अपना पीजीबीपी क्या? पीजीबीपी? पीजीबी अच्छा 28 क्या है? 32 क्या है? डेप्रिसिएशन के 5 रेट्स बता कोई भी। रेट बता ना सामने। अच्छा 25% का एक रेट बता। एक बता 25% किस पे लगता है? कॉन्फिडेंस तो देखो। कार कौन बोला? कार पे 25 किधर लग गया? जा पीछे, जा पीछे, जल्दी पीछे जा, जल्दी पीछे जा। 30 और 45 है। अच्छा हाँ 28 32(1)(2) है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का सेक्शन, सेक्शन 6 क्या है? उसमें अब बता बेसिक कंडीशन क्या है 182 डेज पिछले साल में। प्रीवियस ईयर, अच्छा और दूसरी कंडीशन है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस। ओके। श्रद्धा सॉरी वृंदा एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बता। हाँ बारे में सेक्शन से चालू कर। सेक्शन अच्छा किस किस को मिलेगा? जो लोग जा जल्दी पीछे। क्या लिखा तूने एडिशनल डेप्रिसिएशन केस में? फटाफट जा पीछे। हैं? सबको मिलेगा क्या? कि जिनका मैन्युफैक्चर है उनको मिलेगा? अच्छा ओके। किन किन को कौन कौन सी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन एडिशनल वाला नहीं मिलता है? हाँ तू ही कहाँ हो कह रहे में? रुशील बेटा तू बता। सेकेंड हैंड गुड्स, गुड्स नहीं होते, प्लांट एंड मशीनरी होते। गुड्स क्या होता है? बोरी भी उठा के लाएगा क्या? हाँ जो प्रीमाइसेस में होता है ऑफिस प्रीमाइसेस। हाँ साइंटिफिक रिसर्च मैंने नाम ही नहीं लिया कहीं पर, मैंने नाम ही नहीं लिया साइंटिफिक रिसर्च। पूरे सेक्शन में साइंटिफिक रिसर्च का कहीं नाम ही नहीं है। एग्जाम्पल में नाम है ऐसे जिस पर ऑलरेडी 100% मिल चुका है। ऐसे पी क्या होता है? तो पी का आया सर। अच्छा श्रद्धा सेक्शन 32 बता। 32 हाँ आगे। कंप्यूटर फॉर्मेट क्या डेप्रिसिएशन का? ये जो आपने लिखा के दिया था हाँ हाँ श्रद्धा 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 हम्म 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 श्रद्धा बिल्डिंग के ऊपर क्या क्या रेट्स लगते हैं?
बिल्डिंग के ऊपर क्या क्या रेट्स लगते हैं? अरे रुकना रुकना, वृंदा माते रुक जा, ब्रेक लगा। श्रद्धा श्रद्धा। जनरल नहीं नहीं, हाँ जनरल पे 10, हाँ। रेजिडेंशियल पे 5 है, हम्म और वो टेम्पररी स्ट्रक्चर पे हम्म 50, नहीं 40। 40 पक्का? अच्छा ठीक है। कार बोल बोल। कार आई मीन मोटर व्हीकल। हाँ। हायर पर्पस? कौन सा हायर पर्पस? हम्म हम्म अच्छा अच्छा ओके। आशना 25% किसको लगता है? इंटेंजिबल एसेट, अच्छा ओके। इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल देना। ओके ठीक है। श्रद्धा, एडिशनल कंडीशन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस बताना। नहीं नहीं, पान तुक्के बोलो वापस। अरे मैंने रिवाइज नहीं किया, आपको एक दूसरे को। अब फालतू तेरे वजह से निशा को बताना पड़ेगा सब। हाँ निशा। लास्ट 10 years में 2 साल रेसिडेंशियल रेसिडेंट होना चाहिए, ओके। और पिछले 7 साल या और पिछले 7 और एंड एंड और हिंदी वाला, अच्छा अच्छा ओ पिछले 7 साल में 730, 730 अच्छा ओके। नेक्स्ट सेक्शन लिखना। पंचायती लिख। क्वेश्चन पूछ लेगा कैलकुलेट एज पर सेक्शन 35 सीसीसी, क्या लिखेगा? मेरे को नहीं पता। सीसीडी की मशीन लाके दे दूं, कॉफी बना लेगा डायरेक्ट? आता तेरे को बनाता है? सीसीडी की मशीन यूज किया तूने? अच्छा मतलब स्किल लगेगी तेरे को। सर ये सेक्शन लिखना है क्या? सब कुछ लिखना है। तो वो असेसी और वो क्या, क्वेश्चन मार्क, एनी असेसी। ये क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर है एनी एसएससी। डेडिकेशन नहीं रे, वो तो तेरा कम है। लिखा? सर वो क्या स्किल डेवलपमेंट? स्किल स्किल स्टिल नहीं रे, स्किल स्किल कला। सर लिखा है नहीं। रिटायरमेंट के बाद में दो ही चीजें चालू रहेगी तेरी, नहीं दवा और दारू।
आदमी की दो ही चीजें चालू रहती है, दवा और दारू। सेक्शन 35 DDA, दवा दारू ऑफ आदमी। वी वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, VRS, नाम सुना है? नाम सुना है? क्या होता है VRS? वॉलेंटरी रिटायरमेंट, झापड़ मारूंगा उल्टे हाथ की। खुद से रिटायरमेंट ले लो। काय के लिए बोलेंगे खुद से रिटायरमेंट ले लो? किसके फायदे के लिए? मेरे एज हो गई तो अच्छा, करेक्ट करेक्ट। ऐसा होता है कि अभी मेरे पास में जो एम्प्लॉय है वो है रुशील जी खिवसरा, जो है अपनी उम्र के 45वें साल पे, 55वें साल पे, जिनको टाइप करने के लिए ऐसा देख देख के टाइप करना पड़ता है, ए यन यम ऐसा। तब तक का मेरा बिजनेस चल रहा था, तब तक का ठीक था। अब इन्होंने मेरे पास में आज से पिछले 10-15 सालों तक काम किया था, तो एकदम से मैं इनको निकाल नहीं सकता हूं। अब मेरे पास में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो बहुत क्या बोल सकते हैं कि टाइम पे खत्म करना पड़ेगा मेरे को। इसके लिए मुझे एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो एकदम फास्ट काम करे। हमारे खिवसरा जी तो करने से रहे, जो इंसान 15 साल तक सीख नहीं पाया वो अभी क्या सीख लेगा। तो मैं उनको खुद से बोलता हूं कि आप प्लीज खुद से रिटायर हो जाओ, मैं आपको निकाल नहीं सकता, प्लस आपकी रिटायरमेंट की एज आने की अभी और 5 साल है आपको, तो ठीक है ना, आप खुद से रिटायर हो जाओ, इसके लिए मैं आपको पैसा देता हूं। तो मैंने खर्चा तो किया है मेरे बिजनेस के लिए, कि मैंने उसको रिटायरमेंट के लिए पैसा दिया, मैं तो खर्चे की बात कर रहा हूं। मैं एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में हूं अभी भी। उसकी इनकम होती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरा तो खर्चा हुआ ना। हाँ, और तू कल जाके केस कर देगा मेरे ऊपर। कौन से रीजन की वजह से निकाला मैंने तेरे को? 15 साल तक क्यों नहीं निकाला फिर? ऐसी आज मन हुआ तो किसको भी निकाल देंगे, कल जाके ट्रेड यूनियन वाले घर पे आ गए तो? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको सामने से पैसा देता हूं कि ले भाई तेरे 2 महीने की पगार ले और प्लीज तू यहां से चल बस। ठीक है, तो ये जो खर्चा किया, हाँ वृंदा तेरे को दू? नहीं नहीं नहीं, जोर से जोर से जोर से जोर से। वो बीच में एक विंडो खुलता है 10-15 दिन के लिए, कि उस टाइम पर कंपनी बोलती है कि हम VRS इशू कर रहे हैं, ऐसा। तो तुमने ये जो भी खर्चा किया वो तुमको मिलेगा, इट विल बी अलाउड इन 5 equal installments, इन 5 equal installments। मतलब मैंने रुशील को 10 लाख रुपए लिए और बोला कि भाई तू अब यहां से जा। ये जो 10 लाख का मैंने खर्चा किया, मेरे बिजनेस का खर्चा तो हुआ, लेकिन ये 10 लाख में पूरा P&L में नहीं डाल सकता हूं, ये मेरे को 5 हिस्सों में मिलेगा, मतलब 1/5 1/5 1/5 1/5, ऐसे 5 सालों में इसका खर्चा मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन खत्म हो गया ना? हाँ, पूरा एडिशनल के साथ। आई बात समझ में? इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो फालतू लर्न नहीं करना है अपने को। ऐसा भी एक खर्चा होता है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस। कंपनी सामने से देती है तुमको, तुम फैमिली को प्लान करो। फैमिली को प्लान करो मतलब सालों उनकी स्कूल की एजुकेशन, तुम्हारा लोन, वो कार लोन, हाउस लोन, ये सारा जो तुम प्लानिंग करवाते हो ना, इसके लिए जो खर्चा होता है ना, वो तो ऐसे शर्मा के बैठी उधर कांच है ना सामने, बात तो वही होती है, हाथ रखे तो क्या ही फर्क पड़ना है।
5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो वो कंपनी जो रिटायर कर रहा है उसको मिलेगा कि जो रिटायर हो रहा है उसको? खर्चा किसका हुआ? अपन तो खर्चे में है ना अभी भी। खर्चा किसका हुआ? कंपनी देने वाले का खर्चा होता है, लेने वाले का होता है? तूने मेरे को फीस दिया, खर्चा किसका हुआ, तेरा या मेरा? सेक्शन 35 में ही है, 36 में है, बट उसका इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन। नंबर लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक का समझा? कुछ डाउट? पक्का? 5 मिनट दे रहा हूं, अभी तक जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो। 5 मिनट्स का टाइम है तुमको भी। हो गया? बट छोड़ नहीं रहा हूं। सर लास्ट वाला भी लिखना है? वो देखने नहीं इसलिए। नहीं, बंद कर दी मैंने। आ, उसको लिख के छोड़ दे, उसके जगह एक काम कर, फटाफट लिख फिर। सर क्या करना है? पढ़ना है ये जो लिखा है। जितना लिखा है अभी तक, उतना पूरा फटाफट लिख। श्रद्धा। नीचे लू क्या? कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक है। ठीक है? सर ये जो फैमिली प्लानिंग वाला है एम्प्लॉयज को मिलता है कि मेंबर्स को? एम्प्लॉयज या मेंबर्स को मतलब कंपनी 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 वो खर्चा करती है, वो आपको पैसा देती है। सर वो सेक्शन कौन सा था फैमिली प्लानिंग? उसका कोई सेक्शन नहीं है, सेक्शन है मतलब उसका लर्न नहीं करना लेकिन अपने को। ओके। मैं जब बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए तो समझ जाना कुछ ना कुछ ट्विस्ट आने वाला है, तो ढंग से पढ़ना, एक एक वर्ड।
5 3 8 2 10 10 9 8 7:30 7:40. श्रद्धा आ गई तू? हाँ जस्ट अभी चालू ही हुआ, डोंट वरी. ये लिखना है. हाँ लिखना. तुमने नहीं भी लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका फोटो खींच लो, लेकिन सॉल्व तुमको करना है. अरे स्क्रीनशॉट ले ले, फोटो ले ले, आंसर लिखना है. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर इंपॉर्टेंट है. लिख लिया जो लिखना था मैंने. लिख लिया जो लिखना था मैंने. घर से करके लाओगे अभी सॉल्व करोगे वो बता दो सिर्फ. आई डोंट नो, ये क्वेश्चन है. 1000 बार पूछा होगा ये क्वेश्चन, हजारों बार. कैलकुलेट टैक्स. 4 ऑप्शन दे देगा, कैसे होगा वही तो सोचना है. पीएनएल है, पीएनएल से टैक्स निकलता है, इतना समझता है मेरे को बस. टैक्स किस पे लगता है? नेट प्रॉफिट पे. नेट प्रॉफिट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हो क्या तुम? तो हम समझो जो एक्सपेंसेस का है कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालेंगे वापस से, उस पे टैक्स लगाएंगे, तो कंपनी का टैक्स लगेगा ना, मतलब फ्लैट जो लगता है वही लगेगा ना. कुछ नहीं पता मेरे को. ये क्वेश्चन है एंड दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन. सर इसके आगे पीछे कुछ नहीं, बस ये है, दैट्स इट. और वो साइड में लिखा हुआ है कैलकुलेट टैक्स, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें. 10 मार्क का क्वेश्चन है. एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा. शायद हाँ. डिविडेंड का तो पता नहीं है. डिविडेंड का क्या? डिविडेंड का तो कुछ पता है नहीं आपको. कुछ पता है तेरे को डिविडेंड का? क्या? इंडियन कंपनीज का एग्जम्प्टेड होता है. कौन सी कंपनी है ये? टाटा इंडियन कंपनी एग्जम्प्टेड. हाँ ना. हाँ, इंडियन कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड हमेशा एग्जम्प्ट होता है. मैं अभी बता रहा हूँ ना, सुनना. इंडियन कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है. अब मेरे को नहीं पता टाटा किधर की है. अमरावती की? बोले इनका प्रोडक्शन हाउस पीछे तो है, खिरसरा जैन ज्वेलर्स के पीछे. रोज टाटा जी दिखते हैं. अरे कहाँ जा रहे हो? मॉर्निंग वॉक पे तो मिलते हम, साइरस मिस्त्री और हम साथ में घूमते हैं. हाँ, चलता नहीं मतलब प्रोडक्ट थोड़ी है रे.
हाँ निकाल दिया उसको, उस टाटा सन्स में नहीं है अभी वो, सारस मिस्त्री शेयर होल्डर अभी भी है, बोर्ड में नहीं है, वो सब जानते हैं, अभी अपने को केयूर से मतलब है सिर्फ है। ऐसा मुंह बना के देख रही, क्या क्या अटक गई तू? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इधर लिखा है 150% ऑफ द एक्सपेंसेस। करेक्ट, 150% तो लिखा होगा ना। हाँ तो उस पर्टिकुलर चीज का एक्सपेंस की बात है ना। ऑब्वियसली। हाँ तुम पहले अपना सर सब जगह अपना सर भचीड़ लो एक बार का, पूरा खत्म करो, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ये जो है ना स्टेशनरी वगैरह के लिए कितना रेजिस्ट्रेशन का परसेंट होना है वो लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये मेरा पीएनएल है मेरे हिसाब से, क्या ये पीएनएल सही है पहले तो ये बता दो। मैंने ये पीएनएल प्रेजेंट किया, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर इसको मान्य करेगा? वो बोलेगा भाई साहब ये पीएनएल में तेरा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तेरे पीएनएल में एडजस्टमेंट्स करूंगा। तो विल स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट्स, और तुमको वो एडजस्टमेंट्स करके मेरे को टैक्स कंप्यूट करके देना है। यू आर दी इनकम टैक्स ऑफिसर, आई एम दी असेसी, मैं हूं केयूर। स्टेशनरी का आपने कुछ बताया नहीं, तो उसको वैसे ही नहीं। तो मेरा काम है, मेरा स्टेशनरी लगते रहता है, मेरे को ये पेज लगते रहता है। आपने हमको नहीं बताया उसके बारे में, तो 50,000 तू बता बिजनेस का खर्चा है क्या? पता नहीं? तेरे घर में पेज नहीं आते, पेन नहीं है तेरे घर में, स्टेपलर पिना है ना, तो खर्चे तो करेगी ना। क्या 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 क्या, नहीं 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 वापस बोल। डिविडेंड फ्रॉम टाटा मतलब आपने उसके शेयर्स लिए और आपको डिविडेंड मिलता है। हाँ वही। तो वो 50,000 का कैसे आएगा? क्या क्या? एग्रीकल्चर इनकम के मैनेज हो रहा है ना। इनकम से नहीं आएगा ना, आपने तो एक बार बताया था। हाँ तो मैं अभी भी वही बता रहा हूँ। ये नहीं आएगा डिविडेंड फ्रॉम टाटा। नहीं चाहिए, मैंने कब बोला? एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस भी नहीं आएगा। और वीआरएस हाँ ओरिजिनल डेटा, यही तो ओरिजिनल डेटा है। नहीं, क्योंकि ये है VRS एक्सपेंस 50,000, ये 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो हम। नहीं नहीं मैंने तो डाल दिया पूरा 50,000, जितना है मैंने, जितना खर्चा करना था मैंने करके तुमको पीएनएल दे दिया। अब मेरे को तो मजा मिलेगी ना भाई, मैं एक साथ खर्चा करूंगा तो मेरी तो मजा है ना। तुम मेरे को 1/5 देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं एक साथ पूरा ले लूं तो मजे किसकी, तुम्हारी या मेरी? तो मैं मेरे मजे के हिसाब से मैंने मेरा पीएनएल बना के दे दिया। अब तुमको मेरे पीएनएल से कोई दिक्कत है तो प्लीज डू दी ऑनर्स और मेरे को सही करके दो। हाँ तो करके दे ना, पूरा 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 करके दे। अरे मैं तेरे घर पे आया तो पहले रोटी खिलाएगी, फिर सब्जी खिलाएगी, फिर आधे घंटे बाद दाल खिलाएगी क्या? एक साथ पूरा प्रेजेंट करके देना एक साथ। क्या लिखा तूने? ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड बस जो रहेगा स्टेशनरी आएगा, कंप्यूटर आएगा, लाइसेंस आएगा और वीआरएस। रॉन्ग। हाँ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के 15,000 आएंगे, 10,000 नहीं। ओके 10,000 आएंगे। ओके लाइसेंस का कुछ बताया नहीं तो 40,000। बराबर। लाइसेंस पे डेप्रिसिएशन बताया आपने। हाँ इंटेंजिबल एसेट रहेगी ना। मैंने तो कंप्यूटर लाइसेंस पूरा ठोक दिया। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल पे मिलता है क्या खर्चा? कैपिटल पे क्या मिलता है? तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा और इसका डेप्रिसिएशन डालना पड़ेगा। एसेट्स, कंप्यूटर्स, लाइसेंस। एक बार ये लेवल आ गई तुम्हारे ये क्वेश्चन की, मतलब तुम्हारा इनकम टैक्स दिमाग में घुस जाएगा खुद से नहीं, बस एक बार बोलने के बाद भी समझ गया तो। हाँ
टच थोड़ी कर सकते तुम। ये देखो मैं तुम्हारे लिए ग्रीन कलर का लाइसेंस लाया, नहीं कर सकते। हाँ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में तो कैपिटल हुआ ना। नहीं, कैसे खर्चा किया तुमने उसके लिए, कैपिटल क्या हुआ उसमें? हाँ आपका मतलब बिजनेस के बारे में कुछ दिया नहीं है कि मैन्युफैक्चर का है कि नहीं, तो हम एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ नहीं बोला तो अज्यूम करने का कि कुछ नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का तो कंसेप्ट आएगा ही नहीं ना। नहीं आएगा। मैं ये निकाल के मारूंगा तेरे को, स्टेशनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तू? पूछ रहा कैसे? डेप्रिसिएशन थोड़ी आएगा, खर्चा है ना वो, तेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। फिर लाइसेंस पे डिप्रिसिएशन क्यों? इंटेंजिबल एसेट है ना बेटा। तो 25% लगेगा ना। अब तुम फिर से पूरा पीनल बना रहे हो, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। यू जस्ट हैव टू एडजस्ट द नेट प्रॉफिट, add less, add less, add less, that's it। एक बार सारे एलिमेंट्स पे दिमाग भचड़ गया तुम्हारा, अब करूं तुम्हारे साथ में? बोलो परमिशन है? नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत होमवर्क मिलने वाले तुमको, लोड मत लो। हाँ एक एक पेज के क्वेश्चन दूंगा। क्या नेट प्रॉफिट या टैक्स? नेट प्रॉफिट, अच्छा ओके, हो सकता है 3,81,000 लिख लेता वो भी के लिए तेरा, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। सिर्फ ऊपर देखोगे स्क्रीन पर, सिर्फ स्क्रीन पर देखोगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तुमको ही पूछ रहा हूं मैं। नेट प्रॉफिट एज पर गिवन पीएनएल कितना है? 7,40,000। एड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, बराबर लिख रहा हूं मैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउ नहीं होते हैं मैं उसको ऐड कर रहा हूं, क्योंकि खर्चे तुमने लेस किए होंगे जबकि वो होने नहीं चाहिए थे, तो मैं उसको ऐड बैक करूंगा आपके प्रॉफिट में, करेक्ट। लेस इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड, ऐसी इनकम जो आपके नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिए थे जबकि वो ऐड होनी नहीं चाहिए थी, तो मैं उसको कर दूंगा लेस। मैंने सिर्फ अमाउंट्स लिए, वो ऐड बैक नहीं किया। मतलब डिविडेंड। ठीक है, करते करते, अरे रुकना रुकना, अरे ओ रुक जा। चलो यहां तक समझा, इसमें कोई डाउट? चलो अब मैं चलता हूं क्रेडिट साइड से, अब मैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड, अब भाई क्रेडिट साइड कौन सी? हाँ अच्छा नसीब। एग्रीकल्चर इनकम, अच्छा ये जीपी को हाथ लगाओ क्या? अरे सर जीपी का अकेले हाथ लगा रहे, एनपी को हाथ लगा लिया तो ऑटोमेटिकली जीपी को हाथ लग चुका है ना, दो बार की इनकम को क्यों ऐड करने का है? ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चर इनकम, क्या करूं? डिविडेंड फ्रॉम टाटा, अब मैं वापस पूरा लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ अपन ये लिख ले रहे हैं उसका फिगर, ये हो गई माइनस, अभी करना नहीं, अभी टोटल एकदम आखिरी में करेंगे। अब मैं आता हूं स्टेशनरी पे, स्टेशनरी का खर्चा, कोई दिक्कत है तुम्हारे? सर नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा, नॉर्मल एक्सपेंसेस हो तो होने ही वाला है। सेकंड है एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, 15,000, 10,000 था अंडर सेक्शन विच, क्या सेक्शन के अंडर मिलेगा मेरे को ये? 35 सीसीसी। खेत में जाने को नहीं देखता, गोबर होता तो छी करेगा ना, तो सीसीसी याद रखने का, ठीक है। सेक्शन 35 सीसीसी, उसके तहत आपने जो भी खर्चा किया 150% मिलता है। 10,000 का खर्चा किया 15,000 मिलेगा। 10,000 ऑलरेडी एक्सपेंस लेस कर चुका है, एडिशनल कितना लेस करना है तेरे को? तो दो ऑप्शन है, या तो 10,000 ऐड कर फिर 15,000 लेस कर, नहीं तो सीधा सीधा 5,000 और एक्स्ट्रा लेस कर दे। प्रॉफिट कम करना है तेरे को,
किधर? बराबर, इन एडमिसिबल। तो तेरा 15,000 एडमिट हो रहा है या इन एडमिट हो रहा है? तो अरे मेरे को एक बात बता, तूने 10,000 का खर्चा किया तो तेरा प्रॉफिट कम होगा, या 15,000 का खर्चा किया तो प्रॉफिट कम होगा? तो अब तेरे को प्रॉफिट कम करना है अपना, तो तू ऐड करेगी या लेस करेगी? तेरे जेब में 5 चॉकलेट, अब मैं तेरे चॉकलेट में से, तूने एक चॉकलेट दी जबकि मैंने लेना 2 चॉकलेट चाहिए था, तो अगर मैं 2 चॉकलेट ले लूंगा तो इसके लिए जो तेरा अमाउंट पहले आया उसमें से तू और एक चॉकलेट लेस करेगी और एक चॉकलेट ऐड करेगी। यहाँ पे भी तो लेस ही करना है ना, 10,000 किया तूने जबकि करना तूने 15 चाहिए था, तो और 5,000 यहाँ पे और लेस करेगी तू 5,000। या तो दूसरा ऑप्शन है, पहले 10,000 ऐड कर लो कि भाई इफेक्ट नलीफाई कर दो, फिर नीचे आके 15,000 लेस कर दो। इतनी मगजमारी नहीं करने से सिर्फ डिफरेंस कर लो। 35 सीसीसी पर ठीक है, चलो। हाँ, नहीं समझा कहाँ से आया। तेरे को खर्चा कितना मिलना चाहिए था? तो कितना मिलना चाहिए था? एज पर 35 सीसीसी 10,000 का खर्चा किया तो कितना मिलना चाहिए था तेरे को? 15,000। 15,000। तूने लिया कितना? मैंने लिया 10। एक्स्ट्रा कितना लेना है तेरे को? 5 और 5 का खर्चा करेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? पड़ेगा, और कम होगा। इसकी बहन है तू, कम होगा, इसलिए तो 5,000 लेस किया। मैं एडजस्टमेंट किस में कर रहा हूं? मैं एडजस्टमेंट इसमें कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट में कर रहा हूं। तो जो भी मैं सोचूंगा एज पर नेट प्रॉफिट सोचूंगा कि मेरा नेट प्रॉफिट इससे बढ़ेगा या कम होगा। मैं एक्स्ट्रा 5,000 का खर्चा डेबिट करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा ना, तो लेस करने का। आई बात समझ में? चलो, कंप्यूटर सिर्फ 24,000 लेना चाहिए था। अब बेसिकली इसको ऐसे नहीं करने का, इसको क्या करने का, पहले तो कंप्यूटर को हटा दो तुम्हारे पीएनएल में से, क्योंकि कंप्यूटर तुम्हारे पीएनएल में आना ही नहीं चाहिए था, तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट होने वाला है बढ़ना। अरे एक्सपेंस हटा दोगे तो कमाई बढ़ जाएगी ना भाई सब। तो पहले तो करो तुम ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंप्यूटर, जो आएगा 60,000 रुपया, और इसका रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन नीचे जाके लेस करोगे, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफ कंप्यूटर विच इज 24,000। समझा? कंप्यूटर तुम्हारे पीएनएल में होना चाहिए क्या, कि बैलेंस शीट में होना चाहिए? तो तुम कंप्यूटर को पीएनएल में से हटाओगे पहले तो? पूरा ही हटाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा भी कंप्यूटर कैसे रख सकते हो? करेक्ट, ऊपर 60,000 ऐड करूंगा, नीचे उसका डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, ठीक है। फिर लाइसेंस, पहले मैं 40 ऊपर ऐड करूंगा और उसका नीचे का रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन लेस करूंगा। बराबर, कोई दिक्कत? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, मैंने 50,000 का खर्चा किया, मैंने ठोक दिया। हमको लेना कितना चाहिए था? 10,000, लिया कितना? 50,000। 40,000 का क्या करूं? ऐड बैक। फालतू का खर्चा डाल के रखा ना मैंने, जबकि होना चाहिए था क्या? तो मेरा खर्चा कम होना चाहिए था, मतलब कमाई बढ़नी चाहिए थी, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, तो ऐड कर लो, ठीक है। ऐड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस कितना? है? मैंने नील क्यों लिखा? अच्छा चलो ठीक है, एक बार का वो भी देख लेते। फिर वीआरएस 40, तो वाह, फैमिली प्लानिंग का एक बार बताना। बताया नहीं मैंने, तो मैं तो तुमको पूछ रहा हूँ कि मैंने नील क्यों लिखा। एग्जैक्टली गधेड़ो, मैं कौन हूं? केयूर एंड एसोसिएट्स,
ना कि कंपनी। एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म होता है, जबकि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस किसको मिल रहा है? अरे ओ एम्प्लॉयज बड़ी, सिर्फ कंपनी को। समझा? मैं कंपनी हूं क्या? तो मैं खर्चा क्लेम ही कैसे कर रहा हूं? मेरे को जीरो अमाउंट का खर्चा मिलेगा। तो बेसिकली मेरा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस जो है वो नील नहीं, पूरा एड बैक होगा, क्योंकि वो खर्चा मेरे को अलाउ ही नहीं है। तो मैंने फालतू का खर्चा डाल के रखा है, तो मेरी फालतू की इनकम कम हुई है, मेरे फालतू की इनकम को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं ऐड करूंगा। हाँ वीआर नहीं वीआरएस नहीं, वीआरएस तो बराबर है ना। समझी क्या ये बात? नहीं, तुमको कुछ तो भी डाउट है, पहले वो पूछ लो। भारती, निशा, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस सिर्फ कंपनी को मिलता है, जबकि मैं हूं। हाँ ना, तो नहीं मिलता है ना, तो डिस अलाउ हो जाएगा ना, वो डिस अलाउ हो जाएगा ना, वो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, मेरा प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा मैं। ए मेरे जुरासिक पार्क लॉस्ट एंड फाउंड, समझ आते को? हाँ 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 हाँ, वो इतने कॉम्प्लिकेशन एक सम में नहीं डालेंगे कि पुट टू यूज अलग दिया तुमको, ये करेंगे, इतना तकलीफ नहीं देते वो। ठीक है, वीआरएस हो गया। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया? नहीं, ऊपर नीचे का नहीं, ये सबको ऐड करके बता मेरे को। नलायक को कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, अब तो भी आंसर सेम आना चाहिए सबका। बस तेरे से 10,000 कम था तेरा आंसर। सर 341 क्यों तकलीफ देते रहे मेरे को इतनी? कैलकुलेटर से आंसर दो क्यों आ रहे? सर ले लिया था ना जब मेरे पास। नहीं ना, 50,000 ऐड किया ना। सर मैंने किया ना। थोड़ा सा ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक इतने से सेक्शंस हुए। जब पूरे सेक्शन हो जाएंगे ना, तो पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन बनेगा जो 1 पेज का रहेगा, जिसका सोल्यूशन 3 पेज तक जाएगा, और तुमको करना है। हाँ 391 000। अब इस पे टैक्स निकाल के दो। समझा इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? कितनी छोटी 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 चीजें पड़ी थी और वो कैसे एक साथ क्लब हो जाती है पूरी। सर इसमें टैक्स कैसे निकालेंगे? मेरे को क्या पता, तो निकाल फर्स्ट लेक्चर अपना। अच्छा ओके, हो सकता है, 1 मिनट रुक। 1 to 1 आया क्या? भारती कहाँ पे अटक गई? फ्लैट 30%। हाँ 117 आ रहा।
और सेस कौन लगाएगा? 4% का प्लस 4% सेस। हाँ, क्या हुआ? कौन बोला? को मैं कौन? वृंदा? अच्छा श्रद्धा। हाँ श्रद्धा। अच्छा वृंदा तू बोल। अरे 30% कैसे आया है भगवान, वही बताता हूँ मैं। कैलकुलेटर मेरा किधर गया? हाँ बराबर है। 3,91,000 था, इसका 30% कर रहा हूँ। 3,91,000 इंटू 0.30 तो आया 117,300 प्लस 4% सेस इंटू 1.04, तो मेरा आंसर आया क्या? माते सेस 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 याद है? सेस नाम की कुछ एक चीज पड़ी थी अपन ने, 4% का लगता है। हाँ, फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा तूने ध्यान से? नहीं था, मैंने पढ़ा था सर। फिर 4% सेस लिखा है उसमें, सबसे लास्ट पेज पढ़ उसका, शायद बॉक्स या उसको हाईलाइट करके रखा है, कुछ तो भी किया है मैंने। ठीक है, हुआ? चलो फिर सेक्शन 28 बता। हाँ एक मिनट, एक मिनट। हाँ एक मिनट नहीं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। हाँ अब बोल। सेस क्यों लेते हैं? इट्स जस्ट लाइक वो मतलब बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए लेती है गवर्नमेंट, कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा आपको। 4% ऑफ योर टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स मतलब कितना भी परसेंट निकालो उसके ऊपर हर इसमें 4%, कोई भी टैक्स। यस, सेक्शन 28। वाला वीडियो डाल दे। हाँ मैं अभी डाल दूंगा आज, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 29। उसके बाद कौन सा सेक्शन पढ़ा था? 29 के बाद कौन सा था? 31, 32 क्या था डेप्रिसिएशन में? ओके, फॉर्मेट था, रेट्स थे, टाइप, कितने टाइप की एसेट्स होती है? 4। ओके, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल में कितने फॉर्म्स? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ओके 180 डेज का क्या कॉन्सेप्ट था? अच्छा ओके, श्रद्धा 32(1)(a) क्या था? अभी तो किया, भूल गई? क्या था एडिशनल डेप्रिसिएशन में? कि जनरल वाला 20% मिलेगा ओके और जो तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, टैप ब्लैक एंड व्हाइट। टी बोले तो तेलंगाना, एपी बोले तो अरुणाचल प्रदेश मत करना, आंध्र प्रदेश, नीचे नीचे, तेलंगाना के बाजू वाला आंध्र प्रदेश। अच्छा बिहार और वेस्ट बंगाल को 35%। और अगर 180 डेज से कम के एसिड यूज किया हो तो? से कम तो 20% होगा। नहीं हाफ होगा। हाफ होगा, किसका हाफ होगा? रेट क्या है एडिशनल डेप्रिसिएशन के? 20 है ना, 20 है, और टैप ब्लैक एंड व्हाइट को क्या है? 35। 35 है। वृंदा, किन किन चीज़ों पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ओके और? ओके और? प्लांट एंड मशीनरी, हम्म, ऑफिस प्रीमाइसेस से जो प्लांट। अच्छा ओके। उसके बाद का सेक्शन क्या था? 35 वाली सीरीज, 35 सीसीसी क्या था? कितना मिलता है उसमें? किस किस को मिलता है?
35 सीसीसी किस किस को मिलता है? सीसीडी की मशीन पे स्किल लगती है। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, ऑल एसएससी सबको मिलेगा। 35 सीसीडी क्या था? स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का क्या प्रोविजन था? सेक्शन नहीं, प्रोविजन क्या था? 5 इक्वल्स इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। बता, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस का क्या था प्रोविजन? और एक और प्रोविजन था उसमें इंपॉर्टेंट, जो तुमने यहाँ गलत किया। पार्टनरशिप में नहीं मिलता ऐसा नहीं, किसको मिलता वो बोल। कंपनी को। मेरे को बात बता कि एडिशनल डेप्रिसिएशन किन किन लोगों को मिलता है? श्रद्धा, मेरे को सेक्शन 28 से सारी सीरीज बोल के बता फटाफट, तेरे पास 30 सेकंड है, स्टार्ट। 28 वाला चार्जिंग, इतने स्लो मत बोल, फास्ट बोल। हाँ 28 चार्जिंग, 29 PGBP, देन 30 हाँ प्लांट एंड मशीनरी, वो भी आ प्लांट एंड मशीनरी, थप्पड़ मारूंगा। 30 प्लांट एंड मशीनरी बोला है तो। बिल्डिंग, हाँ 31 प्लांट एंड मशीनरी, 32 डिप्रिसिएशन, हम्म फिर 32 1 to 8 एडिशनल डेप्रिसिएशन, 35 सीसीसी। हाँ सीधा 35 हाँ भाई एग्रीकल्चर वाला, देन सीसीडी। सीसीडी स्किल डेवलपमेंट का, ओके, और उसके बाद वो वीआरसी, वीआरएस। हाँ वीआरएस, ओके, उल्टे फॉर्म में बोल, लास्ट में क्या पढ़ा था? वीआरएस, फैमिली प्लानिंग। ओके, उसके ऊपर, उसके ऊपर सेक्शन, उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर ओके क्या था? रेट। ओके, 35 किसके लिए? टैब बोले तो? अच्छा, उसके ऊपर, इसके ऊपर सेक्शन, उसके ऊपर कौन सा? 30, उसके ऊपर, उसके ऊपर क्लियर है, ये लर्न है। सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक बात बताना, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, मैंने एक कार खरीदी जो थी 10 लाख रुपए की, 100% बिजनेस का काम करता हूं मैं इससे, कैलकुलेट सेक्शन 32। मैंने बोला 100% बिजनेस का काम करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सॉरी, मैं हूं कोलकाता में, विच इज इन वेस्ट बंगाल। आशना, ओके दे दो मेरे को। मैं कोलकाता में हूं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल। मैंने एक कार खरीदी है 10 लाख रुपए की, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेक्शन 32। हाँ, कब खरीदी? 1 अप्रैल 2020 को खरीदी। क्या मेरे को क्या पता, तू बता, मेरे को थोड़ी आता है। ऑप्शन कुछ नहीं है। छः लाख 50,000। ओके, सेक्शन 32 बोल के छोड़ दिया मन तो। अब तुम देखो 32 में आता है क्या एडिशनल डिप्रिसिएशन? तीन लाख रुपए। ओके, 3 लाख।
1 अप्रैल 2020 को खरीदा मैंने। वो ठीक है बट हाँ हाँ सॉरी 5 लाख। ऑप्शन ये 4 है। अब तो तुम ये भी नहीं बोल सकते ऑप्शन 2। वृंदाबेन ऑप्शन आ गए, कोई लाइफलाइन नहीं है। हाँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, पूरा मिल जाएगा। कुछ और क्या है बता ना। और खुद का यूज वाला कोई है क्या? 1 अप्रैल को लाते सीमेंट चलाने लग गया। 10 लाख का 15% और फिर उसका 35%। है। 15% क्यों? पहले तो ये क्वेश्चन। क्योंकि मोटर व्हीकल्स में है ना। हाँ हाँ, एक आंसर ये भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक ऑप्शन, एक काम करता हूँ। अरे कुछ तो भी थेरिया मत बना अपनी। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैन्युफैक्चरिंग के तो 100% मिलेगा करके। तूने तो बोला अभी उसको 6.5 लाख आया क्या? अच्छा चलो डन, आंसर खत्म। नहीं कुछ नहीं, ट्विस्ट नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं भाई। नहीं, तू तो सबसे पहले ही हारा हुआ है। मेरे को क्या पता, देखते ना पहले आंसर फ्रीज तो हो जावे। बिजनेस पर्पस, 100% बिजनेस पर्पस, प्रॉपर बिजनेस में यूज करता हूं मैं उसको। ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा कुछ भी। 9% पे हाँ हाँ हाँ, नो सर 9% पे चला गया 9% पे क्या चला गया? चार्ज चार्जिंग तो लगा ना चार्जर। अच्छा 6.5 लाख। अच्छा नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा पहले तो वो बताओ। 30%। क्यों 15% नहीं? क्यों? बिजनेस यूज के लिए तो 1/4 को ली तो 30% है कि 15% है? चेक कर लो एक बार। हायर बिजनेस थोड़ी है, तो मैंने कहा मना किया। हाँ हाँ, तू मार मत उसको। हाँ 15 लगेगा, 15 लगेगा। 15%। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 15%। अरे मेरा लीजिंग का बिजनेस थोड़ी है, हायरिंग का बिजनेस थोड़ी है जो 30% लगा रहे हो गधेड़ो। 15% लगेगा ना। 1,50,000 और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10 लाख पर। कोलकाता में हूं मैं तो 35%, मतलब गधेड़ो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ये, रोड पर चलने वाली व्हीकल है। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ऑप्शन इज बी, 1,50,000 ओनली। फिर बोलते पेपर तो अच्छा गया, इंस्टीट्यूट मार्क्स ही नहीं देती। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कार और जो रोड पर चलती है, पानी हवा आणि धरती सब हो गए कवर। जमाइए, समझाइए क्या था। ठीक है, ये एग्जांपल तुमको ऐसा कर लिख के रखना है तो लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट किताबों में रखो कि स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इसके लिए कि एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा कभी एग्जाम ने गूगली खेल लिया तो तुमको याद आना चाहिए। अभी सब मजा आ रहा है, आज से 6 महीने बाद एग्जाम है तुम्हारी। हाँ असुर के लिए भी है ना क्या है? ये एडिशनल हाँ कार खुद के लिए लेगी ना। खुद के लिए लेती तो बेटा तो तेरे को डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलता, हाँ क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सिर्फ उसी एसेट को मिलेगा जो बिजनेस के काम की हो। बिजनेस पर्सनल में तो वैसे ही नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में नहीं मिले तेरे को। हो गया? ठीक है डन, बाय बाय। अब 3 बजे है ना। सेम टाइम 3 बजे। चलो यस।